अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के लिए जो है वो ज़रूरी क्यों होती है। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जब वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है तो ही उसे मिलती है। अब वो किस तरह से एनर्जी लेता है और कहाँ से लेता है, उसका क्या सोर्स है, हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, जैसे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज एंड द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। सो लेट मी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक एंड द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना जो खुराक होती है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी हेट्रो का मतलब होता है कि डिफरेंट, और ट्रॉफिक यानी फूड लेवल। अब फूड लेवल डिफरेंट होगा, इट मीन्स कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कभी भी नहीं बना सकते। इनको हमेशा किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये सिंपल जो सब्सटेंसेस होते हैं इनऑर्गेनिक, उनसे अपनी खुराक बना सकते हैं। इन्हें किसी होस्ट पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन में इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज आते हैं और पैरासाइटिक बैक्टीरियाज। और ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। So let me discuss first the classification of the heterotrophic bacteria, saprophytic and the parasitic bacteria. सेप्रोफाइटिक बेसिकली ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड कर रहे होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, चीज़ मोल्ड्स। उसके बरक्स अगर पैरासाइटिक बैक्टीरियाज को देखा जाए तो ये फुली जो है वो होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। इसमें जो है हम एग्जांपल देखते हैं तो कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती है, जैसे हम देखते हैं फूड बॉर्न इलनेस बैक्टीरियाज काज करते हैं। वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, डेट आर द सल्मोनेला बैक्टीरियाज। लास्ट पे ह्यूमस के बारे में बेसिकली हम देखते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो है वो फीड कर रहे होते हैं। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास डेड हो चुके होते हैं उनका एक मटेरियल होता है, जिसको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे यूज़ करते हैं? उनके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया उन सिंपल सब्सटेंसेस को एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया की टाइप्स अगर देखी जाए तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड द एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी रह रहे होते हैं, जैसे हेड लाइस हैं, डैंड्रफ है। एंडोपैरासाइट्स में देखा जाए तो ये इनसाइड द बॉडी रह रहे होते हैं, जैसे कि टैपवॉर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। अब नेक्स्ट जो हमने देखनी है क्लासिफिकेशन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। इसमें दो क्लासिफिकेशन है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बाय वर्ड अगर देखा जाए तो फोटो मीन लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में, और जो कीमोसिंथेटिक हैं यानी कि केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल लाइक इन ग्रीन प्लांट्स उनके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर्ड होता है। लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता। इस वजह से क्या है कि ये जो क्लोरोफिल इनके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है। देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और द फेरस आयंस। सेकेंड पॉइंट पे देखें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज ये क्या कहते हैं, जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है उसमें वाटर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ करते, बल्कि दे यूज़ द सल्फर।
सो हाइड्रोजन सल्फाइड ये यूज़ करेंगे और लिबरेट भी सल्फर करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। और कीमोसिंथेटिक की जब बात की जाए तो इसके अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एनर्जी को ट्रैप करने के बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए। नाउ कम टूवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ जाता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज। इसी तरह कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जैसे कि एजोबैक्टर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरियाज ऑन द बेस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। नाउ लास्ट पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको शो हो रहा होगा। जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में बात की कि वो वाटर को यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, बल्कि दे यूज़ द हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और लिबरेट भी फिर वो सल्फर कर रहे होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स जब हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द ग्लूकोज विद द liberation of oxygen molecules. So this is the major difference between the normal photosynthesis and the photosynthesis reaction in the bacteria. This one is the most interesting and the easy lecture. I hope you all of the students in understand this very well. Thank you so much. Allah Hafiz.